7:23 सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है? पूज्य आत्मा हूँ, ये पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है? निशानी क्या है? नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है, लेकिन कौन सा संस्कार ऐसा है जिससे समझते हो मैं ही पूज्यता? जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखो किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे, लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो। सिवाय एक बात के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के और कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है। नहीं, पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया ते बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे बेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेगी। तो पूज्य की निशानी है एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज है, लेकिन प्रभावित होना और चीज है। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे। यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है तो यह भी जुगना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ? तो पूज्य कभी झुकता नहीं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो, अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूज्य भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं और कोई कोई की कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक पूजा होती है और कोई की काम चलाऊ पूजा होती है। मंदिरों में भी फर्क होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे हैं जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाऊ, चलो अमृत वेला उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि यह उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, यह काम चलाऊ हो गया ना। अमृत वेले उठा बैठा लेकिन विधि पूर्वक नहीं, तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है। लगाव तब होता है जब झुकाव होता, बिना लगाव के झुकाव नहीं होती। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो तभी झुकाव होता। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति के तरफ लगाव है, लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही हैं। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है
उनकी आंख किसमें भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध में, न देह के पदार्थ में। अव्यक्त मुरली डेटेड 24/9/1992। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आवाज सभी को आ रही है? जी दीदी आ रही है। जी दीदी ठीक है। बाबा ने पूज्य स्वरूप की सीरीज आप लोगों की चल रही है और आज की मुरली में जो कहा कि पूज्य स्वरूप का जो संस्कार है और जो विशेषताएं है, वो पूज्य स्वरूप का जो संस्कार है वो तो दातापन का है, क्योंकि बिना दातापन के संस्कार के पूज्य स्वरूप नहीं बन सकते। तो दूसरी चीज जो बाबा ने कही कि विशेषता, तो आज जो पढ़ा है आपने मुरली में, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें आज की जो विशेषता की बात कही कि जो पूज्य होगा विधि पूर्वक वो लगाव मुक्त भी होगा, झुकाव मुक्त भी होगा और प्रभाव मुक्त भी होगा। जिसकी बाबा ने बहुत एक क्लियर एक लाइन में बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जो है मनुष्य आत्माओं का जो लगाव या झुकाव है वो पूज्य के प्रति नहीं है, प्राप्ति के प्रति है। क्योंकि जब द्वापर युग में भक्ति शुरू हुई तो भक्ति जो थी वो बहुत ही भावना युक्त थी। वहां पर द्वापर युग में क्योंकि सब के पास सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा उनको कहीं गिल्ट था कि हाँ हमसे कुछ गलती हुई है, तो इस खातिर उन्होंने जो पूज्य था उसको माना, उसकी पूजा की। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में जो मनुष्यों की जो प्राप्ति के प्रति जो है उनका भाव गया। आज कोई पूज्य है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या हो रही है वो फर्क पड़ता है। प्राप्ति के हिसाब से ही जो है पूजा होती है। तो बाबा ने उसको बहुत क्लियर कर दिया है हंसी हंसी में कि भाई आप जितना श्रीमत पर चलेंगे, आप जितना ठीक से नियमों पर का पालन करेंगे, उतनी विधि पूर्वक पूजा होगी। और हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई कोई मंदिर ऐसे हैं जहाँ प्यार से उठाएंगे, सुलाएंगे, खिलाएंगे, ड्रेस बदली करेंगे, और कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ झाड़ू भी नहीं लगती महीने महीने भर, वहां तो बीट भी करके जाते हैं। तो अब विचार हमको ये करना है कि हम है वो तो पूज्य वो भी है, वो पूज्य वो भी है। एक पूजा वो भी है कि जिसके दर्शन के लिए जाओ आप माँ के बिहारी मंदिर, तो कितनी भीड़ होती है। और एक मंदिर वो भी है कि जहाँ झाड़ू भी नहीं लग रही है। तो पूज्य दोनों ही है, लेकिन पूज्य की जो कैटेगरी है वो कैसी है, वो नंबरवार हो गई है। तो पूज्य कैसा बनना है तो वो हमको पहले सोचना है। और क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो पुजारी से पूज्य की तरफ है, और उसमें लगाव मुक्त और झुकाव और प्रभाव मुक्त की बात है, ये विशेषता पूज्यपन में होनी चाहिए। अगर हम देखें तो पुजारी जब हम थे तो 3 चीजें प्रबल थी। पूरा भक्ति काल जो है वो चला ही लगाव, झुकाव और प्रभाव से है। किसी की किसी में विशेष लगाव, देवी देवताओं में है ना, फिर उनके प्रति झुकाव और फिर उसके प्रभाव में। तो पूरा पुजारीपन हमारा भक्ति काल लगाव, झुकाव और प्रभाव ही है, तभी इतनी कथा कहानियां बन गई। और अब बाबा हमको कहता है कि बच्चे जो पूज्य हैं तो पुजारी हैं तो ये तीनों चीजें होंगी, और पूज्य हैं तो ये तीनों चीजें माइनस होंगी। ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी हम पूज्य स्वरूप बन सकते हैं।
तो इसमें जो लगाव की बात है, तो लगाव का जो मुख्य कारण है, जो बाबा ने बताया कि भाई मेरापन, इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मेरे को तेरे में बदल दो। तो लगाव जो है वो नहीं रहेगा। लगाव के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक एक से लगाव नहीं हो सकता है, कोई ना कोई और दूसरा चाहिए, तभी तो लगाव होगा ना। तो सबसे जो बड़ा लगाव बाबा ने कहा वो तो देह अभिमान का लगाव है, और यही लगाव जो है फिर झुकाव बनता है, और फिर हम उसी के प्रभाव में आकर के कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो बाबा ने कहा इन तीनों से मुक्त होना है, और इन तीनों से मुक्त होने के लिए हमें बहुत अपने अंदर में सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जैसे बाबा ने कहा कि प्राप्ति के आधार से भी लगाव है, वास्तव में मनुष्य का जो लगाव है वो अपने सुख से है, अपनी प्राप्तियों से है, और वो हम वर्तमान समय भी देख रहे हैं, और पहले से भी देखते आए हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं। तो जो लगाव है उससे मुक्त हमको बनना है। तो लगाव के जो सूक्ष्म चीजें हैं वो बाबा ने हमें कई बार बताई हैं। जैसे एक दादी की बात शेयर करती हूँ आपके साथ, कि जानकी दादी ने एक बार बताया था कि दादी एक बार बाबा के साथ थी, और बड़ी दीदी जो है मनमोहिनी दीदी, वो बाबा के पास आई, और दादी और बाबा कुछ बात कर रहे थे, जानकी दादी और ब्रह्मा बाबा कुछ बात कर रहे थे। तो जब मनमोहिनी दीदी बाबा के पास आई तो वो कुछ समाचार लेकर के आई थी बाबा के पास, और वो बाबा को सुनाने लगी। तो बाबा को उन्होंने कहा कि बाबा, क्योंकि यज्ञ था, और तो यज्ञ में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, तो उन्होंने बाबा को बोला, बाबा ये जो है ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात जो है ना ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि बाबा को सुनाना ये तो निमित्त भाव है ना, कि भी हमको सुनाना, भाई हम देख रहे हैं अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो सुनाना तो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनाएंगे। तो जब मनमोहिनी दीदी ने वो बात बाबा को सुनाई, तो मनमोहिनी दीदी का जो चेहरे का जो चेहरा बदल गया, क्योंकि जब वो सुना रही थी तो उस समय उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, तो बाबा ने जब उनके चेहरे को देखा तो बाबा ने कहा कि बात सुनाना अलग है, लेकिन तुम जिसकी बात सुना रही हो उसके स्वभाव का जो प्रभाव है वो तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तो बाबा तो हमें इतना सूक्ष्म भी अटेंशन खिंचवाते हैं कि हमें इतना सा भी प्रभाव में नहीं आना है। और अगर हम और सूक्ष्म, ये तो जैसे चेहरे का भाव हुआ, लेकिन मोटे मोटे रूप से भी हम व्यक्ति के प्रभाव की बात करते हैं, वस्तुओं के प्रभाव की बात करते हैं, है ना। तो इन सब चीजों में जो प्रभाव है, तो प्रभाव माना बहुत सारी चीजों का, जैसे कि नाम का भी है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर मेरे नाम का कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति हमारा भाव थोड़ा सा जल्दी वो हो जाता है, अच्छा ये मेरे नाम का है। कई बार हम कास्ट को भी देखो, अगर कोई मेरी कास्ट का है तो हम उसके साथ जल्दी से घुल मिल जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मेरे साथ वाले प्रोफेशन में है तो भी हम उसके साथ जल्दी से ऐसा हो जाएंगे, माना कुछ ना कुछ हम उसके साथ हल्के से लगाव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे नाम वाला व्यक्ति है, या मेरी कास्ट वाला व्यक्ति है, या फिर मेरे प्रोफेशन वाला व्यक्ति है, या फिर अच्छा मैं फलानी जगह से बिलोंग करती हूँ, तुम भी वहीं से बिलोंग करती हो। तो ये भी वास्तव में सूक्ष्म प्रभाव है जो हमें दूसरे लोगों के प्रति जो है ना समभाव रखने नहीं देता है। और पूज्य बनने के लिए समभाव का होना वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कि प्रभाव जो है वो या तो बहुत आकर्षण होता है किसी चीज में, तो वो हमें चीजें प्रभावित करती हैं, है ना। किसी में बहुत आकर्षण है,
भाई हमने चीज देखी, व्यक्ति देखा, अभी हमें नहीं मालूम है उसका नेचर क्या है, कैसा है, लेकिन फिर भी हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित में एक चीज तो हमेशा होती है कि जिससे भी आप प्रभावित हैं वो बड़ा हो गया और आप छोटे हो, ये तो आप समझ के चलो। क्योंकि जिस भी चीज से आप प्रभावित हो, ऑब्वियसली वो आपको चलाएगा, वो आपको यूज करेगा। तो अभी मुझको किससे प्रभावित होना है? मुझे व्यक्ति से, वस्तु से, साधनों से प्रभावित होना है, या मुझे भगवान से प्रभावित होना है, ये मुझे डिसाइड करना है। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं वो गैजेट से बड़े प्रभावित रहते हैं, तो वो उनको चलाते हैं। अभी उनका फोन उनको 1 मिनट ना मिले, कहीं गुम हो जाए, तो उनकी दशा देखो कैसी होती है ना दशा खराब, क्योंकि वो उन चीजों से बड़े प्रभावित है। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, घर के सदस्य कहाँ जा रहे हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्योंकि चीजों से जुड़े हुए हैं, उससे बड़े प्रभावित हैं, तो उसके जैसे ही साइड होते हैं तो देखो उसका प्रभाव कैसे आता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो इरिटेट होगा, गुस्सा करेगा, है ना, ये सब चीजें वो करने लगता है। दूसरी बात ये है कि जो प्रभाव है वो नॉलेज के आधार से भी होता है। एक है कि भाई किसी चीज में आकर्षण है, चाहे वो आकर्षण कुछ भी हो सकता है, सुनने का, बोलने का, देखने का, स्पर्श का। और दूसरी जो बात है कि नॉलेज के आधार से भी आकर्षण होता है। जब तक हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती तो कई बार हम उससे आकर्षित नहीं होते, लेकिन जब हमें उस चीज से की नॉलेज हो जाती है तब भी हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए एक हीरा है, अभी मुझे पता ही नहीं है कि पत्थर है या हीरा है, बस इतना पता है चमकदार है ना। जैसे बाबा कई बार कहता है कि जौहरी को परख होती है कि हीरा क्या है। तो जब मुझे समझ में आ गया कि हीरा है और हीरा इतना वैल्यूबल है, तो मुझे उसके प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि मुझे नॉलेज मिल गई है। तब मैं उससे, उसके साथ मेरा थोड़ा सा लगाव होगा, फिर मैं उसके झुकाव में जाऊंगी और फिर मैं उसके प्रभाव में आ जाऊंगी। तो प्रभाव में जब कोई व्यक्ति आता है तो कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करता है ना, जैसे वो चाहता है उस हिसाब से वो चलना शुरू कर देता है। और विदाउट नॉलेज के जब हम प्रभाव में आते हैं, या नॉलेजफुल होकर के हम प्रभाव में आते हैं, तो दोनों ही प्रभाव में आने से जो है वो हम डिफेक्टेड बन जाते हैं। क्यों डिफेक्टेड बन जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ये नॉलेज नहीं है कि जैसे कि एक बकेट है और बकेट में एक पक्के रंग वाला कपड़ा है और एक कच्चे रंग वाला कपड़ा है। अगर मुझे ये नॉलेज नहीं है कि इनको एक साथ भिगाना नहीं चाहिए और मैंने उन दोनों को एक साथ भिगा दिया, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा, जब मैं उसको निकालूंगी तो कच्चे रंग वाला जो कपड़ा है वो रंग छोड़ देगा, लेकिन डिफेक्ट किस पे आएगा? खराब कौन सा होगा? खराब हो जाएगा जो पक्के रंग वाला कपड़ा है। कच्चे रंग वाला तो रंग छोड़ रहा है ना, वो तो है ही खराब, लेकिन उसका असर किस पर आ गया? पक्के रंग वाले पर। तो पक्के रंग वाले पर जब उसका रंग लग गया तो वो डिफेक्टेड हो गया ना। तो नॉलेजफुल नहीं होने के कारण भी कई बार हम प्रभाव में आते हैं, और जब प्रभाव आता है तो हम डिफेक्टेड हो जाते हैं। जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो हमेशा डिफेक्टेड होता है, और डिफेक्टेड की पूजा कभी नहीं होती। अगर मूर्ति का एक थोड़ा सा भी, कहीं से एक उंगली में भी जरा सा क्रैक आ जाता है, या थोड़ी सी एक नखून भी उसका टूट जाता है, तो उसको देखो ले जाके कहाँ रख देते हैं लोग, है ना। तो चाहे बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, प्रभाव हमें दोनों में से किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि वर्तमान समय संगम युग का चल रहा है, और संगम युग में हम सभी अपने हिसाब किताब के वशीभूत भी हैं वास्तव में। अभी आज जो, जैसे बाबा कहते हैं भाई आज कोई महारथी है, कल वो कब पीछे हो जाएगा हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो आज अगर मैं किसी की अच्छाई से प्रभावित हो रही हूँ, इसके अंदर ये अच्छा गुण है, ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन कल उसका हिसाब किताब उसको महारथी से नीचे भी तो गिरा सकता है। तो जब वो नीचे गिरेगा तो हमारा हाल क्या होगा?
जैसे कि दुनिया के अंदर कोई किसी फिल्म स्टार से प्रभावित होता है, उसका उससे लगाव हो जाता है, झुकाव होता है, फिर प्रभाव में आ जाता है। अगर वो सुसाइड करता है तो देखो कितने सारे लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, मरते नहीं मरते हैं। तो लगाव की जो रिजल्ट है ना वो ये है कि जैसे ही वो डाउन होगा वैसे हम भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ना किसी की विशेषता पर प्रभावित होना है, ना किसी आकर्षण में हमको जाना है। अभी ब्राह्मणों में क्या होता है, ब्राह्मणों में तो यही होता है कि भाई ये विशेषता है, ये गुण है, ये सब अच्छा है, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं। तो उसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे बाबा ने कहा कि भाई झुकना, नम्रता में झुकना, प्यार स्नेह की बात वो अलग है, लेकिन लगाव वाला झुकना ठीक नहीं है। तो लगाव वाला झुकना क्या होता है कि जब मेरा किसी से लगाव होता है तब हम क्या सोचते हैं, यही व्यक्ति चाहिए, इसी के साथ खाना खाएंगे, इसी के साथ जाएंगे, मधुबन भी इसी के साथ जाएंगे, क्लास भी इसी के साथ करने जाएंगे, पिकनिक भी इसी के साथ जाएंगे, अच्छा घर का सामान खरीदना है तो भी इसी के साथ जाएंगे, तो यही चाहिए। तो ये जो यही शब्द है ना, ये लगाव दिखाता है। और जहां हम लगाव में आते हैं वहां हमारी अच्छी, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं और इस लगाव से रहते हैं, इतना लगाव हो जाता है, तो अच्छी और बुरी चीजें सब जो है पास ऑन होती हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को मेरी ये वाली चीज, बुरी बात भी पता है, तो हम वहां पर झुकते हैं, है ना। तो इसको बाबा कहता है संस्कारों के वशीभूत होना। और संस्कार तो हम सबके हैं, 63 जन्मों के संस्कार हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर जब ऐसे लगाव में आते हैं और उसको पता चलता है, तो फिर क्योंकि अपने संस्कार को छिपाने के कारण ये दूसरे को ना बता दे, तो इस कारण से हम उसके सामने झुकते हैं। कई बार फिर हम गलत में भी झुक जाते हैं, है ना। तो गलत में भी झुकना हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर आया, है ना। अब वो कहेगी, अब उसका हिसाब किताब मान लो किसी एक व्यक्ति के साथ है, पर मेरा नहीं है उसके साथ हिसाब किताब, लेकिन अब क्योंकि मैं उसके झुकाव में हूं तो मैं उसके प्रभाव में भी रहूंगी। तो वो जिसकी सहेली होगी वो मेरी सहेली बनेगी, मेरा दोस्त बनेगा। जो उसका दोस्त नहीं होगा वो मेरा भी नहीं बनेगा। अच्छा, वो जब मुझे पढ़ाएगी कि ये ऐसा है, तो मेरी भी भावना उसके प्रति वैसी हो जाएगी। तो जैसे ही हम इस प्रभाव में आए, तो हमने अपनी कर्म कहानी खराब कर ली। हमने बिना मतलब में उसके साथ अपना एक खराब संबंध, अपना कर्म जो है, कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया। और अब क्योंकि पूज्य बनना है, कार्मिक अकाउंट सेटल करने का टाइम है, और उस समय हम कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं, तो ये राइट नहीं है। और बाबा ने तो 1 का 100 गुना बोला, अच्छे का भी उतना ही है और बुरे का भी उतना ही है। तो इसीलिए जो है लगाव जो है, बाबा ने मोटे रूप से तो बताया कि अपनी देह से लगाव सबसे पहला, है ना। फिर देह के संबंधों से लगाव है, फिर और चीजों से लगाव है। तो ये सारी चीजों से लगाव हमको होता है, लेकिन बाबा ने उसका बहुत सुंदर हल भी बताया है कि पहली चीज तो हमेशा ये समझना है अपने आप को कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, है ना। तो जब हम अविनाशी हैं तो जो भी चीजें हैं वो तो सब खत्म होने वाली हैं। तो एक तो पहली स्मृति ये हो कि भाई मैं अविनाशी आत्मा हूँ। दूसरा जो लगाव, एक तीसरी बात है, वो स्वार्थ से भी होता है। स्वार्थ का मतलब ही देहाभिमान है, लेकिन बाबा ने उसका हमको बहुत अच्छा एक बताया है कि भाई स्वार्थ माना स्व के अर्थ में टिकना, है ना, स्व के अर्थ में टिकना। तो जब हम स्व के अर्थ में टिकते हैं, उस स्वरूप को समझ करके चलते हैं, तो भी जो है ना ये जो लगाव है उससे हम अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। और एक बात बाबा ने बताई थी कि क्योंकि संकल्प का भी हमारा लगाव रहता है, संकल्पों का झुकाव चलता रहता है कहीं ना कहीं।
वो व्यक्ति याद आता रहेगा, वो चीज याद आती रहेगी, या उन वस्तुओं को हम याद करते रहेंगे। तो संकल्प से कई बार हम एंगेज रहते हैं बहुत ज्यादा। संकल्प हमारे बाहरी रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म संकल्पों में हमारा जो है वो लगाव हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये एक नेचुरल चीज है, क्योंकि लगाव के संस्कार तुम्हारे अंदर हैं वास्तव में। अगर हम देखें तो है ये चीज, केवल हमें इसको स्विच करना है कि हमें उस लगाव को चेंज करके दूसरी तरफ आना है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है ना। तो ये लगाव का संस्कार है हमारे अंदर, लेकिन जो संकल्प का लगाव है उसको चेंज करने के लिए, उसको ठीक ना रहे, उसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात अव्यक्त मुरली में कही थी कि बच्चे आप अपने आप को संकल्पों से बिजी करो। क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं रहता है, तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मनोरंजन के साधन चाहिए होते हैं। ये कर ले, ये कर ले, कुछ कर ले, कुछ बना ले, कुछ खा ले, कहीं घूम आए, किसी से बात कर ले, चलो फालतू बैठे हैं 2-4 बातें कर ले, पूछ ही लें ये कैसा है वो कैसा है। तो ये सब चीजें दिमाग में कब आती हैं? जब आप फ्री होते हो। अगर आप काम पे लगे हो ना, तो आपके पास आप बिजी हो बहुत, तो कई बार तो जरूरी फोन भी होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते, ऐसा हो जाता है। उसमें भी आप कोशिश करते हैं कि जो बहुत अर्जेंट है, जो आज ही हो सकता है कल नहीं हो सकता है, वही फोन कर लिए जाए। बाकी अगर कल कल वाले हैं तो उनको कल ही कर लिया जाए, क्योंकि आज कार्य बहुत है। तो जब आप बिजी होते हैं तो फिर जो है वो चीज नहीं चलती। तो ऐसे ही जब हम मन से बिजी होते हैं, मन में हमारे ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा होता है, बाबा की जो हमने हमें लक्ष्य मिला है पूज्य स्वरूप बनने का, कि मुझे ऐसा बनना है, वो सारी चीजें बुद्धि के अंदर चल रही होती हैं। सेवा में बुद्धि माना जो भी है, बाबा के काम में अगर हमारी बुद्धि एंगेज है, बिजी है, चल रही है, तो फिर ये जो व्यर्थ के जो लगाव झुकाव की चीजें हैं ये हमारे सामने नहीं आते हैं। और लगाव जो है उससे बचने के लिए, लगाव छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, बड़े मैच्योर होते हैं उनको लगाव कम होता है। तो ऐसे जो ज्ञान में मैच्योर हो जाते हैं ना, जो समझदार हो जाते हैं, तो फिर उनको उनको लगाव नहीं होता है। लेकिन जो बेबी बुद्धि होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनको लगाव हो जाता है। उनको जैसे छोटे बच्चे को कोई 2 दिन चॉकलेट खिला दे, तीसरे दिन वो उसी को देखना शुरू कर देता है। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम छोटे बच्चे हैं या हम बड़े हैं। तो अभी किसी से पूछोगे तो कोई नहीं कहेगा हम छोटे बच्चे हैं, हम तो ज्ञान में बड़े हैं। अगर 3.5 साल होंगे ज्ञान में चलते, तो ये नहीं बोलेंगे कि हम 3.5 साल, 4 साल हो गए हमको ज्ञान में चलते। तो हम छोटा तो दिखाना नहीं चाहते ना अपने आप को। तो फिर जो है उस रूप से अगर हम समझें कि नहीं, हम बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, बाबा के कार्य में मददगार हैं, बाबा के और टाइम समय बहुत कम है, और हमें बाबा के कार्य को अपना कार्य समझ के आगे चलना है। तो हमें ये बचपनों के खेल नहीं करने कि हम पहले लगाव में आए, फिर झुकाव में आए, फिर हम उसके प्रभाव में आए, फिर हम उससे बचते फिरें। तो इन सब चीजों से हम थोड़ा बचे रहेंगे अगर हम ये समझ के चलेंगे कि हाँ, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, पर हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। हमें सारी सृष्टि देख रही है, सारी दुनिया के आगे हम हीरो पार्टधारी हैं, और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा कर्म और सब करने वाले हैं। अगर ये कुछ स्मृतियां हमारी बुद्धि के अंदर रहती हैं, तो ऑब्वियसली हम इन सब चीजों से बच पाएंगे। तो आज की जो सुनाया उससे थोड़ा ये मनन भी किया, थोड़ी ये चीजें समझ भी आई। बाकी आप चाहें तो कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। Anyone ओम has शांति। questions, you can ask. हाँ, ओम शांति। ये स्वार्थ से लगाओ आपने जो बताया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, कोई स्वार्थ का, एग्जांपल लेके। हाँ, स्वार्थ का मतलब ये से एक भाई हमारे पास आए, कोर्स कर रहे थे वो। तो जब हम परमात्मा के चैप्टर पर आए तो हमने उनसे ऐसे पूछा कि भाई आप किस भगवान को याद करते हैं। होता है ना, जैसे कई बार कोर्स में फॉर्म वगैरह भराते हैं, ऐसे जनरली पूछते हैं भाई हर व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति को, तो कोई ना कोई व्यक्ति हर किसी न किसी देवता को कहीं ना कहीं तो अटैच होता ही है। तो हमने ऐसे पूछा कि आप किस भगवान को याद करते, पता तो है हमें कि भाई वो तो देवताओं को याद करे, भी शिव बाबा का तो परिचय उनको है नहीं। तो वो भाई हमको बोलता है कि
दीदी मैं ना मेरी ना भगवान से ज्यादा बनती नहीं है। तो मैंने कहा बनती नहीं मतलब? कहता है मैं ना कुछ महीनों बाद भगवान बदल देता हूँ। तो मैंने कहा बदल देता हूँ मतलब? तो फिर उसने सारा सुनाया। कहता है देखो ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन जो मेरी शुरुआत हुई थी भगवान को मानने की ना, वो देवी माता से शुरू हुई थी। तो जब देवी माता को मैंने माना तो मैं खूब वैष्णो देवी गया, ये किया वो किया, तो ना उनके साथ मेरी अच्छी नहीं रही। उन्होंने 6-7 साल मेरी सारी बातें मानी और जो मैंने मांगा वो मुझे मिला। फिर मैंने देखा अब इन्होंने सुनना बंद कर दिया है, तो फिर मैंने हनुमान जी को मानने लगा। फिर थोड़े समय के बाद बोला कि मैं उनके साथ भी मेरी 2-2.5 साल तो ठीक ठाक चली, लेकिन वो ब्रह्मचारी हैं पक्के, तो शायद उनके साथ बनी नहीं मेरी। तो इसीलिए जो है ना, फिर मैंने अपने भगवान बदल दिए। अभी मैं ना शंकर जी को मानता हूँ। तो मतलब पूरी जो उनकी वार्तालाप थी उसमें ये समझ में आई चीज कि भाई जहाँ वो पूर्तियां हो रही थी, स्वार्थ पूरा हो रहा था, तो वहां तक माना जा रहा था। जहाँ स्वार्थ खत्म हो गया, मतलब वो बात स्वार्थ की नहीं हो पा रही है पूरी, तो वहां उसको मानना बंद कर दिया। वो कहते थे वो मूर्ति निकाल के मैं रख आता था मंदिर में और दूसरी मूर्ति ले आता था, तो मैं भगवान जी चेंज करता रहता हूँ। तो ऐसा सच में होता है। लोग घरों में जैसे कोई आके हमको सुनाएगा चलो जी वहां चलो, वहां ये मन्नत पूरे, हम चल देते हैं। तो ये सब क्या है? ये स्वार्थ ही तो है ना। टाइम के लिए हम छोटी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हम किधर भी चल देते हैं, तो ये स्वार्थ है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, स्वार्थ का मीनिंग उन्होंने हमें समझाया है कि स्वयं के रथ को स्वाहा करना, है ना। मतलब अपनी मुझे चाहिए इस बात को स्वाहा करना, है ना। तो उसको खत्म करना, स्व के रथ को स्वाहा करना। ये स्व अर्थ माना आत्मा के अर्थ कार्य करना, न कि देहाभिमान के अर्थ कार्य करना। तो दुनिया में जो भी कार्य चल रहा है, मान्यता है, पूज्य है, वो सब इस देह से के अर्थ को लेकर के, आत्मा को तो कोई जानता नहीं है ना। तो स्व माना तो आत्मा से रिलेटेड है, और आत्मा को जब जानता नहीं है तो आत्मा के अर्थ वो कुछ करेगा नहीं। वो तो यही चाहेगा घर बन जाए, मकान बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो देह से रिलेटेड चीजों को मान करके ही वो भगवान को मान रहा है। तो उस हिसाब से स्वार्थ से हमें अपने आप को जो है वो हटाना है, और स्व माना आत्मा की उन्नति का जो है हमें सोचना है। तो ये चीज है। और थैंक यू दीदी, थैंक और किसी का प्रश्न है तो रेज कर सकते हैं। म्यूट करा दीजिए शालिनी भाई। दीदी बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू दीदी। अभी अब आप किसी कुछ का कोई संकल्प लेंगे? प्रश्न नहीं है? और नहीं है, अभी बचा ही शब्दा नहीं है, बहन ने आपने हैंड्स बताया रेज ही नहीं, किया है। प्रश्न पूछने दीदी लायक। दीदी शब्दा बहन ने लौकिकता में दीदी लौकिकता में चलते चलते हमको कुछ चाहिए होता है, तो फिर हाँ? बाबा से पूरी नहीं, लौकिकता में चलते चलते हमको कुछ चाहिए होता है, वो फिर हमको कैसे प्राप्ति होगा? लौकिकता में चलते चलते हमको चाहिए होता है। प्राप्तियां तो चाहिए होती है, हाँ फिर हाँ वो हाँ। हमको कैसे मिले? देखिए प्राप्तियां तो हमको बहुत होती है ना, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है वो हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। प्राप्तियां तो परमात्मा हमको बहुत कराता है। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमको प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, लेकिन मैं किसको प्राप्ति समझ रही हूँ वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि एक जगह हम गए, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो भी एक चीज के आधार से हो जाता है। जैसे आ, एक बहन सुना रही थी हमको, एक एक मतलब मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता रही हूँ कि एक बहन ने हमको सुनाया कि कहीं पर हम गए तो उसने हमको बोला कि आप आगे की सीट पे बैठो। गाड़ी से जाना था हमको, तो हमको बोला आप आगे की सीट पे बैठो, ऐसा बोला। तो हमने कहा आगे की सीट पे ठीक है बैठ जाते हैं। तो मतलब मैंने कहा नहीं मैं पीछे भी बैठ सकती हूँ। तो वो कहते नहीं आपको आगे की सीट पे बैठना है। तो आगे की सीट पे बैठना है माना, तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बैठ गए। फिर बाद में हमको पता लगा कि वहां पर आगे की सीट पे बैठने को सम्मान मानते हैं। फिर हम दूसरी जगह गए, तो दूसरी जगह पे मैं आगे की सीट पे बैठने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप पीछे बैठो, पीछे बैठो।
मैं पीछे बैठ गई। फिर बाद में पता चला कि वहां पे ड्राइवर के साथ बैठने को सम्मान नहीं मानते, पीछे मालिक की तरह बैठोगे गाड़ी में तो सम्मान मानते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आप देखो कि मतलब अब अगर मुझे ये पता है कि भाई आगे की सीट पे बैठने का मतलब सम्मान है, तो अगर वहां मुझे पीछे बिठा दिया गया तो मेरे को बड़ा दुख होगा। और अगर मुझे पता है, मतलब दोनों चीजें ऐसी होगी ना, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मतलब प्राप्ति हमारी नॉलेज के आधार से, हमारे एटीट्यूड के आधार से है। तो मैं ये देखूं तो सही ना कि मैं किस चीज की प्राप्ति की बात कर रही हूँ। जो भगवान दे रहा है वो प्राप्ति मेरे लिए सही है, या जो मैं समझ रही हूँ। और देखो ब्राह्मण जीवन में हम सभी है ना, ये तो हम सब अनुभव करते हैं कि जब हमने उसको अपना पिता स्वीकार किया है, तो इतना तो निश्चय आपको होना चाहिए कि जब जरूरत होगी, जितनी होगी, वो मुझे अवश्य देगा। इसीलिए अर्जी हमारी है बाबा के सामने, मर्जी उसकी है। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो हम फंस जाएंगे। जैसे आपका बच्चा अगर आपसे बाइक मांगे, अभी आपको पता है ये जो है बालिग नहीं हुआ है, ये ठीक से बाइक नहीं चलाएगा, तो आप उस समय उसको बाइक नहीं दोगे। लेकिन आपके मन में जरूर रहेगा कि हाँ इसको दिलानी है। पर कब दिलानी है? जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा कि भाई अब ये बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तब आप उसको दिला दोगे। लेकिन जब तक वो 1-2 साल का टाइम है, तब तो उसके बच्चे के मन में ही लगा रहेगा, क्या बात है, दिला नहीं रहे मम्मी पापा, दिला नहीं रहे। तो ऐसे ही कई बार हम भगवान के आगे कुछ ऐसी अर्जियां रख देते हैं। हम कहते हैं भगवान सुन ही नहीं रहा है। वो सुनेगा जरूर, और वो सुनता भी जरूर है, ये मेरा अनुभव है। वो आपके किसी भी संकल्प को छोड़ता नहीं है, लेकिन जब टाइम आता है तब वो जरूर पूरा करता है। तो इतना निश्चय रखकर अगर हम चलेंगे तो हमें कभी भी अप्राप्तियों का जो भाव है भगवान से, वो हमारे मन में क्रिएट नहीं होगा। ये सच में मेरा अपना अनुभव है। नहीं, बिल्कुल अनुभव है दीदी, शायद हर ब्राह्मण को थोड़ा सा अनुभव होगा। हाँ बिल्कुल हाँ है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के जीवन में। हाँ जी, Yes, हाँ जी बिल्कुल सही बात, बस निश्चय होना चाहिए। जी। और कोई प्रश्न है तो? पद्मजा बहन, आपने हैंड रेस किया था। हाँ दीदी, लेकिन आंसर्स मिल गया दीदी। वंडरफुल, थैंक यू दीदी। थैंक वेरी यू। नाइस, ओम बहुत थैंक शांति। यू। बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए दीदी। बहुत बहुत सारे थैंक यू क्वेश्चंस का दीदी। आंसर्स मिल गया। ओम थैंक यू, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। दीदी आप योग कुछ शांति। संकल्प देंगे योग के लिए, या म्यूजिक चलाऊं? एक दे प्रश्न सकती हूँ। हैं? ओम हाँ हाँ, शांति। संकल्प दे देंगे। हाँ आप। ओम शांति रचना बहन, थैंक यू। ओम बहुत शांति अच्छा, दीदी। आपने बहुत अच्छा से आज का सेशन कंडक्ट किया, और आपने एक ही बार कहने पर आपने एक्सेप्ट भी किया। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि थैंक आप यू आए एकदम। सबके बीच में, थैंक यू। और सब आप ऐसे ही बार बार आते रहें और सबको अपना बेनिफिट जरूर दें। हाँ, बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। नहीं, हमने आपको ऑफर दे दी है थैंक आपको यू। आना। वेलकम। थैंक यू। अच्छा लग रहा है अपने परिवार से मिलके। हमें भी हमें अच्छा भी लगा, अच्छा लग रहा है। सबको हमें भी बहुत बहुत खुशी अच्छा हुई। लगा, बहुत एकदम खुशी। लाइट क्लास थी, सबने बड़े इंटरेस्ट से सुना, बहुत हल्कापन था क्लास में, और बिल्कुल जो आपके एग्जाम्पल्स थे वो बड़े अच्छे थे, खास करके वो जो भाई भगवान बदल रहा था वो वेरी बहुत नाइस। क्लियर और पिक्चर क्वेश्चंस, और सारा क्वेश्चंस का आंसर उनकी क्लास में थी, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सो अभी ना आप हमें कुछ योग के लिए संकल्प दीजिए सबको। कितने मिनट करना है अभी? 5? 3-4 मिनट। 3-4 मिनट के लिए, मतलब आप एक संकल्प देके छोड़ दीजिए तो सब साइलेंस में उसी में सेट हो जाए। ठीक है। तो अपने आप को हम ये संकल्प देते हैं कि मैं आत्मा लगाव, झुकाव और प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ।
बीज रूप परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों की रचना मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। जैसे बीज में पूरा झाड़ समाया है, तो ठीक ऐसे ही बाबा के अंदर सर्व संबंध, सर्व सुख की रचना समाई हुई है। तो इसी संकल्प से बीज रूप स्थिति में बाबा से सर्व संबंधों का रस लेते हुए बाबा की याद में बैठते। विप्लव। शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम सुषमा बहन आपसे शांति। मिलेंगे सोचा नहीं था। ओम शांति। सुषमा बहन। ओम शांति। ओम शांति रचना बहन। आपने भेजा तो मैंने कहा दीदी से मिलने का मौका मिल रहा है
तो मैंने फट से ऑन किया। थैंक यू। बहुत सुंदर क्लास। ताली से रचना बहन को थैंक्स करेंगे। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, अनुज भाई का, एकता बहन का, सभी का। थैंक्स टू बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू।